योजना के तहत चयनित महिलाओं को हर महीने 7,000 का भुगतान किया जाएगा। बीमा सखी योजना क्या है? तो अंदाजा लगा सकते हैं। बीमा यानी इंश्योरेंस, सखी यानी महिला और योजना यानी स्कीम। ये आज हम बात करते हैं सरकारी योजना जो कि नए साल के लिए महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीमा सखी योजना के बारे में। तो आज हम समझते हैं कि बीमा सखी योजना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसको अप्लाई करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स प्राप्त हो सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने के बाद हमारा शॉर्ट लिस्ट कैसे होगा। ये सारी बातों को आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। बीमा सखी योजना, नाम सुनकर ही हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। बीमा यानी इंश्योरेंस, सखी यानी महिला और योजना यानी स्कीम। ये एक ऐसी योजना है जो सरकार ने लॉन्च किया है 9 दिसंबर 2024 को पानीपत से, और ये योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो आइए समझते हैं कि बीमा सखी योजना क्या है। बीमा सखी योजना मुख्यतः महिलाओं को LIC एजेंट बनाया जा रहा है, यानी बीमा सखी योजना 2024 का एक सरकारी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार प्रदान कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना में महिलाओं को बीमा सेवा के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता अभियान में शामिल किया जाएगा। ये महिलाएं बीमा एजेंट की तरह काम करते हुए सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य है बीमा सखी योजना का नंबर 1 महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, और दूसरा ग्रामीण इलाकों में बीमा योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना, तीसरा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार कराना, और चौथा परिवारों को बीमा सेवाओं का लाभ दिलाना। बात करते हैं कि बीमा सखी बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को कुछ निर्धारित एलिजिबिलिटी मानकों को पूरा करना होगा, जो इस प्रकार है। नंबर 1 एजुकेशन एलिजिबिलिटी। आवेदक महिलाओं को न्यूनतम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, यानी कि मिनिमम वो 10वीं पास होनी चाहिए। एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 साल से लेकर 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि जो महिला इस फॉर्म को अप्लाई कर रही हैं वो 18 साल से ऊपर और 70 के नीचे होनी चाहिए। नंबर 3 की बात करें, निवास स्थान, यानी आवेदक महिला को योजना के कार्यान्वयन क्षेत्र के निवासी होना आवश्यक है। नंबर 4 अनुभव की बात करें तो प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक कार्य या समूह कार्य का अनुभव होना लाभदायक रहेगा। अगर महिला के पास थोड़ी सी टीम वर्क की नॉलेज हो तो बेहतरीन उनकी ग्रोथ हो सकती है। और नंबर 5 डिजिटल जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि महिला को स्मार्टफोन चलाना आता हो, थोड़ी बहुत इंटरनेट की जानकारी हो। हालांकि ये वहाँ पे करके नहीं दिखाना होगा, लेकिन अगर ये जानकारी होती है उनके पास तो उनकी वर्क बहुत अच्छी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं बीमा सखी योजना का लाभ क्या क्या है। बीमा सखी योजना के माध्यम से महिलाओं को कई लाभ मिलेंगे। सबसे पहला लाभ जो उन्हें मिलेगा, मासिक आय, यानी कि योजना के तहत चयनित महिलाओं को हर महीने 7,000 का भुगतान किया जाएगा। यानी कि इस तरीके से समझ सकते हैं कि महिलाओं को ये ट्रेनिंग, यानी 3 साल की ये ट्रेनिंग होगी। उसके बाद अगर वो इस चीज़ में ट्रेंड हो जाती हैं तो उन्हें आगे LIC एजेंट बनने का बेहतरीन मौका मिल सकता है, उनकी कैरियर ब्राइट हो सकती है। यानी कि पहले साल उन्हें 7,000 मिलेगा टोटल 12 महीने तक, दूसरे साल उन्हें 6,000 रुपये मिलेगा 12 महीने तक, और तीसरे साल उन्हें 5,000 मंथली मिलेगा, यानी 12 महीने तक। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो उन्हें मंथ में, यानी कि महीने में 2 LIC पॉलिसी उन्हें करवाने होंगे, जिसका इंसेंटिव उनको अलग से प्राप्त होंगे। ये पेमेंट जो है वो अलग से मिलेंगे और इंसेंटिव उन्हें अलग से प्राप्त होंगे। 3 साल में अगर उनकी टोटल अर्निंग की बात की जाए तो लगभग 2,16,000 रुपये उनकी 3 साल की अर्निंग हो रही है, वो भी विदाउट इंसेंटिव। दूसरा, रोजगार अवसर, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
तीसरा, परीक्षण सुविधा। महिलाओं को बीमा योजना एवं डिजिटल कार्यों के लिए निःशुल्क परीक्षण दिया जाएगा। नंबर 4, सामाजिक सशक्तिकरण। महिलाओं को समाज में एक नई पहचान मिलेगी। नंबर 5 की बात करें तो आर्थिक फ्रीडम। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। अब समझते हैं बीमा सखी योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है। नंबर 1, आधार कार्ड। नंबर 2, निवास प्रमाण पत्र। नंबर 3, बैंक खाता विवरण। नंबर 4, पासपोर्ट साइज फोटो। नंबर 5, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। नंबर 6, शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि मैट्रिक सर्टिफिकेट, जिससे कि आपकी एज भी वेरीफाई हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट विजिट करना होगा, licindia.in। वहाँ पे आप जैसे ही खोलते हैं तो आपको ऊपर में ही दिखेगा बीमा सखी योजना। वहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू बीमा सखी योजना। जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म खुलता है जिसको आपको भरना होता है, जिसमें आपका नाम भरना है, जेंडर जो कि ऑलरेडी वो भरा ही होता है क्योंकि ये योजना जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो कोई भी मेल इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जेंडर ऑलरेडी फीमेल भरा होगा। नेशनैलिटी इंडियन ऑलरेडी भरा होगा। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वहाँ पे होनी चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इंटर एड्रेस। उसके बाद आपको अपने एड्रेस भरना होगा। वहाँ पे आपको 2 एड्रेस भरने होंगे, नंबर 1 और नंबर 2। यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 इस कारण से दिया गया है कि मे बी अगर आपकी जो एड्रेस है वो परमानेंट वो कहीं और हो सकती है और अभी आप फिलहाल करेंट में कहीं और रह रहे हैं। तो अगर आपकी जो एड्रेस है वो दोनों अलग अलग है तो आप दोनों में अलग अलग भर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी दोनों एड्रेस सेम है तो आप दोनों एड्रेस में एक ही एड्रेस अपना भर सकते हैं। उसके नीचे आपको पिन कोड भरना होगा एंड उसके नीचे आर यू रिलेटेड टू एनी एजेंट डेवलपमेंट ऑफिसर एम्प्लॉय मेडिकल एग्जामिनर ऑफ LIC ऑफ इंडिया। तो अगर आप इसको यस में जवाब देते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आप नो का ही जवाब दें। नो पे टिक करें, उसके बाद इंटर कैप्चर को कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पर आपसे स्टेट और सिटी पूछी जाएगी और जैसे ही आप स्टेट और सिटी भरते हैं तो आपकी जो फॉर्म है वो अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उधर से आपके पास एक कॉल आएगा जिससे आपको कंफर्म होगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या नहीं। तो अगर आपके मन में बीमा सखी योजना से रिलेट करके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।